कौशिक नाम के एक ब्राह्मण वेद उपनिषदों के ज्ञाता और तपस्वी सभी द्विजातियों में श्रेष्ठ माने जाते थे। एक दिन वे वृक्ष के नीचे वेद पाठ कर रहे थे, तभी उसी वृक्ष पर बैठी एक बगुली ने उन पर बीट कर दी। क्रोधवश कौशिक ने उसे अपनी तेज दृष्टि से मार डाला, किंतु बगुली के मृत शरीर को देखकर उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ। वे शोकाकुल होकर भिक्षा मांगने एक गांव में गए। वहां एक पतिव्रता स्त्री के घर पहुंचकर उन्होंने भिक्षा मांगी। स्त्री ने घर के भीतर से ही उत्तर दिया, ठहरो। किंतु अपने पति के आगमन पर वह स्त्री उसकी सेवा में व्यस्त हो गई। भूखे पति को भोजन कराने के पश्चात ही उसने ब्राह्मण को भिक्षा दी। इस विलंब से क्रोधित कौशिक ने स्त्री को फटकार लगाई। स्त्री ने विनम्रता से उत्तर देते हुए कहा कि उसके लिए पति ही सर्वोपरि देवता हैं। इस पर ब्राह्मण कौशिक ने कहा, क्या ब्राह्मणों का सम्मान नहीं? वे अग्नि समान तेजस्वी हैं। स्त्री ने उत्तर दिया, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आपने क्रोध से बगुली को मारा है, पर मैं उसकी तरह नहीं जलूंगी। सच्चा ब्राह्मण वही है जो इंद्रियों पर संयम रखे और सत्य का पालन करे। इसके बाद उस स्त्री ने कौशिक को धर्मव्याध से मिलने की सलाह दी, जो मिथिलापुरी में रहकर धर्म का ज्ञान देता था। कौशिक ने स्त्री के वचनों से शिक्षा ली और अपने क्रोध पर विजय पाई। उसे आभास हुआ कि सच्चा धर्म सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि संयम, सत्य और सेवा में निहित है। अंत में स्त्री ने कहा, विप्रवर, यदि मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। धर्मज्ञ पुरुषों की दृष्टि में स्त्रियां अदंडनीय हैं। उस स्त्री के वचन सुनकर कौशिक ब्राह्मण ने कहा, शुभे, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरा क्रोध शांत हो गया है। तुम्हारी उल्लाहना अनुचित नहीं, बल्कि मेरे लिए कल्याणकारी सिद्ध हुई। इतना कहकर वो उस साध्वी स्त्री से विदा लेकर आत्मग्लानि से भरा हुआ अपने घर लौट आया। घर लौटकर कौशिक को उस स्त्री के शब्दों पर गहरा आश्चर्य हुआ। वो स्वयं ही बगुली वाली घटना जान गई थी और उसके धर्मपरक उपदेश ने ब्राह्मण के मन में श्रद्धा जगा दी। वो स्वयं को धिक्कारने लगे और मन ही मन सोचने लगे, मुझे इस सती के वचनों पर विचार करना चाहिए। अवश्य ही मिथिलापुरी जाकर उस पुण्यात्मा धर्मज्ञ व्याध से मिलूंगा। ऐसा निश्चय करके कौशिक ने अनेक गांव नगर पार करते हुए राजा जनक की रक्षित मिथिलापुरी में प्रवेश किया। वो नगरी विशाल सड़कों, गोपुरों, अट्टालिकाओं और महलों से सुशोभित थी। हाथी घोड़ों से सजे रथ, समृद्ध बाजार और हृष्ट पुष्ट नागरिकों से भरी यह नगरी उत्सवों की गूंज से सदैव जीवंत रहती थी। कौशिक ने नगर भर में घूमकर लोगों से धर्मव्याध का पता पूछा और वहां के ब्राह्मणों ने उसे वो स्थान बता दिया। कौशिक ने वहां जाकर देखा कि तपस्वी धर्मव्याध कसाई खाने में बैठकर विभिन्न प्रकार के पशुओं का मांस बेच रहा है। वहां ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी, इसलिए कौशिक एकांत में जाकर खड़ा हो गया। ब्राह्मण को आया देखकर व्याध सहसा शीघ्रतापूर्वक उठ खड़ा हुआ और उस स्थान पर आ गया जहां ब्राह्मण एकांत में खड़ा था। व्याध बोला, भगवन, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। द्विजश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मैं ही वह व्याध हूं जिसकी खोज में आपने यहां तक आने का कष्ट किया है। आपका भला हो। आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं? उस पतिव्रता देवी ने जो आपसे यह कहकर भेजा है कि तुम मिथिलापुरी को जाओ, वह सब मैं जानता हूं। आप जिस उद्देश्य से यहां पधारे हैं वह भी मुझे मालूम है। व्याध की बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, यह दूसरा आश्चर्य दृष्टिगोचर हुआ है। इसके बाद व्याध ने कहा, भगवन, यह स्थान आपके ठहरने योग्य नहीं है।
अनघ, यदि आपकी रुचि हो तो हम मेरे घर पर चलें। तत्पश्चात व्याध ब्राह्मण को आगे करके घर की ओर चला। व्याध का घर बहुत सुंदर था। वहां पहुंचकर उस व्याध ने ब्राह्मण को बैठने के लिए आसन दिया और अर्घ्य देकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की आदर सहित पूजा की। सुखपूर्वक बैठ जाने पर ब्राह्मण ने व्याध से कहा, तात, यह मांस बेचने का काम निश्चय ही तुम्हारे योग्य नहीं है। मुझे तो तुम्हारे इस घोर कर्म से बहुत संताप हो रहा है। व्याध बोला, ब्राह्मण, यह काम मेरे पूर्वजों के समय से होता चला आ रहा है। मेरे कुल के लिए जो उचित है वही व्यवसाय मैंने भी अपनाया है। मैं अपने धर्म का ही पालन कर रहा हूं, अतः आप मुझ पर क्रोध न करें। द्विजश्रेष्ठ, विधाता ने इस कुल में जन्म देकर मेरे लिए जो कार्य प्रस्तुत किया है उसका पालन करता हुआ मैं अपने बूढ़े माता पिता की बड़े यत्न से सेवा करता रहता हूं। सत्य बोलता हूं, किसी की निंदा नहीं करता और अपनी शक्ति के अनुसार दान भी करता हूं। देवताओं, अतिथियों और भरण पोषण के योग्य कुटुंबी जनों तथा सेवकों को भोजन देकर जो बचता है उसी से शरीर का निर्वाह करता हूं। द्विजश्रेष्ठ, मैं किसी के दोषों की चर्चा नहीं करता और अपने से बलिष्ठ पुरुष की निंदा नहीं करता, क्योंकि पहले के किए हुए शुभाशुभ कर्मों का परिणाम स्वयं कर्ता को ही भोगना पड़ता है। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, दंड नीति और त्रयी विद्या, ऋक्, यजु और सामवेद के अनुसार यज्ञादि का अनुष्ठान करना और कराना, ये लोगों की जीविका के साधन हैं। इनसे ही लौकिक और पारलौकिक उन्नति संभव होती है। शूद्र का कर्तव्य है सेवा कर्म, वैश्य का काम है खेती करना और क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना। ब्रह्मचर्य, तपस्या, मंत्र जप, वेदाध्ययन तथा सत्य भाषण, ये सदा ब्राह्मण के पालन करने योग्य धर्म हैं। राजा अपने अपने वर्णाश्रम उचित कर्म में लगी हुई प्रजा का धर्मपूर्वक शासन करता है, और जो कोई अपने कर्मों से गिरकर विपरीत दिशा में जा रहे हों उन्हें पुनः अपने कर्तव्य के पालन में लगाता है। इसलिए राजाओं से सदा डरते रहना चाहिए, क्योंकि वे प्रजा के स्वामी हैं। जो लोग धर्म के विपरीत कार्य करते हैं उन्हें राजा दंड द्वारा उसी प्रकार पाप से रोकते हैं जैसे बाणों द्वारा वे हिंसक पशुओं को हिंसा से रोकते हैं। ब्रह्मर्षे, यह राजा जनक का नगर है। यहां कोई भी ऐसा नहीं है जो वर्ण धर्म के विरुद्ध आचरण करे। द्विजश्रेष्ठ, यहां चारों वर्णों के लोग अपना अपना कर्म करते हैं। राजा जनक, यदि कोई दुराचारी हो, वह चाहे अपना पुत्र ही क्यों ना हो, दंडनीय मानकर दंड देते ही हैं तथा किसी भी धर्मात्मा को कष्ट नहीं पहुंचने देते। विप्रवर, राजा जनक ने सब ओर गुप्तचर लगा रखे हैं, अतः उनके द्वारा वे धर्मानुसार सब पर दृष्टि रखते हैं। संपत्ति का उपार्जन, राज्य की रक्षा तथा अपराधियों को दंड देना ये क्षत्रिय के कर्तव्य हैं। राजा लोग अपने धर्म का पालन करते हुए ही प्रचुर संपत्ति पाने की इच्छा रखते हैं, और राजा सभी वर्णों का रक्षक होता है। ब्राह्मण, मैं स्वयं किसी जीव की हिंसा नहीं करता, सदा दूसरों के मारे हुए पशुओं का मांस बेचता हूं। मैं स्वयं मांस कभी नहीं खाता। ऋतुकाल प्राप्त होने पर ही पत्नी समागम करता हूं। द्विजप्रवर, मैं दिन में सदा ही उपवास और रात में भोजन करता हूं। शील से रहित पुरुष भी कभी शीलवान हो जाता है। प्राणियों की हिंसा में अनुरक्त मनुष्य भी फिर धर्मात्मा हो जाता है। राजाओं के व्यभिचार दोष से धर्म अत्यंत संकीर्ण हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है।
इससे प्रजा में वर्ण संकरता आ जाती है। उस दशा में भयंकर आकृति वाले, बौने, कुबड़े, मोटे मस्तक वाले, नपुंसक, नेत्रहीन, बहरे और अधिक ऊंचे नेत्रों वाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं। राजाओं के अधर्म परायण होने से प्रजा की सदा अवनति होती है। हमारे ये राजा जनक समस्त प्रजा को धर्मपूर्ण दृष्टि से ही देखते हैं। नरश्रेष्ठ, राजा जनक सदा स्वधर्म में तत्पर रहने वाली संपूर्ण प्रजा पर अनुग्रह रखते हुए उसका पिता की भांति सदा पालन करते हैं। जो लोग मेरी प्रशंसा करते हैं और जो निंदा करते हैं, उन सबको अपने सद्व्यवहार से संतुष्ट रखता हूं। जो राजा अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करते हैं, धर्म में ही संयुक्त रहते हैं, किसी दूसरे की कोई वस्तु अपने उपयोग में नहीं लाते तथा सदा अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं, वे ही उन्नतिशील होते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार सदा दूसरों को अन्न देना तथा शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करना, सदा धर्म में दृढ़तापूर्वक लगे रहना तथा संपूर्ण प्राणियों में सभी पूजनीय पुरुषों का यथा योग्य पूजन करना, ये मनुष्यों के सद्गुण पुरुष में स्वार्थ त्याग के बिना नहीं रह पाते हैं। झूठ बोलना छोड़ दे, बिना कहे ही दूसरों का हित करे, काम क्रोध तथा द्वेष से भी कभी धर्म का परित्याग न करे, प्रिय वस्तु की प्राप्ति होने पर हर्ष से फूल न उठे, अपने मन के विपरीत कोई बात हो जाए तो दुख न माने, चिंतित न हो, अर्थ संकट आ जाए तो भी मोह के वशीभूत हो घबराए नहीं और किसी भी अवस्था में अपना धर्म न छोड़े। यदि भूल से कभी कोई निंदित कर्म बन जाए तो फिर पुनः वैसा काम न करे। अपने मन और बुद्धि से विचार करने पर जो कल्याणकारी प्रतीत हो उसी कार्य में अपने को लगाए। यदि कोई अपने साथ बुरा बर्ताव करे तो स्वयं भी बदले में उसके साथ बुराई न करे, सबके साथ सदा सद्व्यवहार ही करे। जो पापी दूसरों का अहित करना चाहता है वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। यह दूसरों का अहित करना तो दुराचारी की भांति दुर्व्यसनों में आसक्त हुए पापी पुरुषों का ही कार्य है। धर्म कोई चीज नहीं है ऐसा मानकर जो शुद्ध आचार विचार वाले श्रेष्ठ पुरुषों की हंसी उड़ाते हैं, वे धर्म पर अश्रद्धा रखने वाले मनुष्य निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य लोहार की बड़ी धौंकनी के समान सदा ऊपर से फूले दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में सारहीन होते हैं। द्विजश्रेष्ठ, उत्तम पुरुष सर्वत्र विनयशील ही होता है। अहंकारी मूढ़ मनुष्यों की सोची हुई प्रत्येक बात निस्सार होती है। जैसे सूर्य दिन के रूप को प्रकट कर देता है, उसी प्रकार मूर्खों की अंतरात्मा ही उनके यथार्थ स्वरूप का दर्शन करा देती है। मूर्ख मनुष्य केवल अपनी प्रशंसा के बल से जगत में प्रतिष्ठा नहीं पाता है। विद्वान पुरुष कांतिहीन हो तो भी संसार में उसकी ख्याति बढ़ जाती है। किसी दूसरे की निंदा ना करे, अपनी मान प्रतिष्ठा की प्रशंसा ना करे। कोई भी गुणवान पुरुष पर निंदा और आत्म प्रशंसा का त्याग किए बिना इस भूमंडल में सम्मानित हुआ हो, ये नहीं देखा जाता है। जो मनुष्य पाप कर्म बन जाने पर सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, वह उस पाप से छूट जाता है तथा फिर कभी ऐसा कर्म नहीं करूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेने पर वह भविष्य में होने वाले दूसरे पाप से भी बच जाता है। विप्रवर, शास्त्र विहित जप तप यज्ञ दान आदि
किसी भी कर्म का निष्काम भाव से आचरण करने पर पाप से छुटकारा मिल सकता है। पहले का धर्मशील पुरुष भी यदि अनजाने में यहां कोई पाप कर बैठे तो वह बाद में निष्काम पुण्य कर्म द्वारा उस पाप को नष्ट कर देता है। मनुष्यों का धर्म ही यहां प्रमादवश किए हुए उनके पापों को दूर कर देता है। जो मनुष्य पाप करके भी यह मानता है कि मैं पापी नहीं हूं, वह भूल करता है, क्योंकि देवता उसे और उसके पाप को देखते हैं तथा उसी के भीतर बैठा हुआ परमात्मा भी देखता ही है। श्रद्धालु मनुष्य दूसरों के दोष देखना छोड़कर सदा सबके हित की ही इच्छा करे। जो पापी अपने दोषों की ओर से आंखें बंद करके सदा दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों के पापों को ही कपड़ों के छेदों की भांति अधिकाधिक प्रकट करता और बढ़ाता है, वह मृत्यु के पश्चात नष्ट हो जाता है, अर्थात परलोक में उसे कोई सुख नहीं मिलता। यदि मनुष्य पाप करके भी कल्याणकारी कर्म में लग जाता है तो वह महामेघ से मुक्त हुए चंद्रमा की भांति सब पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे सूर्य उदय होने पर पहले के अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार कल्याणकारी शुभ कर्म का निष्काम भाव से अनुष्ठान करने वाला पुरुष सब पापों से छुटकारा पा जाता है। विप्रवर, लोभ को ही पापों का घर समझो। जिन्होंने अधिकतर शास्त्रों का श्रवण नहीं किया है, वे लोभी मनुष्य ही पाप करने का विचार करते हैं। तिनके से ढके हुए कुओं की भांति धर्म की आड़ में कितने ही अधर्म चल रहे हैं। धर्मात्मा के वेश में रहने वाले इन अधार्मिक मनुष्यों में इंद्रिय संयम, पवित्रता और धर्म संबंधी चर्चा आदि सभी गुण तो होते हैं, परंतु उनमें शिष्टाचार, श्रेष्ठ पुरुषों का सा आचार व्यवहार अत्यंत दुर्लभ है। तत्पश्चात परम बुद्धिमान कौशिक ने धर्मव्याध से पूछा, नरश्रेष्ठ, मुझे शिष्टाचार का ज्ञान कैसे हो? धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महामते व्याध, तुम्हारा भला हो, मैं ये सब बातें तुमसे सुनना चाहता हूं, अतः यथार्थ रूप से इनका वर्णन करो। व्याध ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, यज्ञ, दान, तपस्या, वेदों का स्वाध्याय और सत्य भाषण, ये 5 पवित्र वस्तुएं शिष्ट पुरुषों के आचार व्यवहार में सदा देखी गई हैं। जो काम, क्रोध, लोभ, दंभ और कुटिलता को वश में करके केवल धर्म को ही अपनाकर संतुष्ट रहते हैं, वे शिष्ट कहलाते हैं और उन्हीं का शिष्ट पुरुष आदर करते हैं। वे निरंतर यज्ञ और स्वाध्याय में लगे रहते हैं, उनमें स्वेच्छाचार नहीं होता। सदाचार का पालन शिष्ट पुरुषों का दूसरा लक्षण है। ब्राह्मण, शिष्टाचारी पुरुषों में गुरु की सेवा, सत्य भाषण, क्रोध का अभाव तथा दान, ये 4 सद्गुण सदा रहते हैं। मनुष्य शिष्ट पुरुषों के उपर्युक्त आचार में मन को सब प्रकार से स्थापित करके जिस उत्तम स्थिति को प्राप्त करता है, उसकी उपलब्धि और किसी प्रकार से नहीं हो सकती। वेद का सार है सत्य, सत्य का सार है इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम का सार है त्याग। यह त्याग शिष्ट पुरुषों के आचार में सदा विद्यमान रहता है। जो मनुष्य बुद्धि मोह से युक्त होकर धर्म में दोष देखते हैं, वे स्वयं तो कुमार्गगामी होते ही हैं,
उनके पीछे चलने वाला मनुष्य भी कष्ट पाता है। जो शिष्ट हैं वे सदा ही नियमित जीवन व्यतीत करते हैं, वेदों के स्वाध्याय में तत्पर और त्यागी होते हैं, धर्म के मार्ग पर ही चलते हैं और सत्य धर्म को ही अपना परम आश्रय मानते हैं। शिष्टाचार परायण मनुष्य अपनी उत्तम बुद्धि को भी संयम में रखते हैं, गुरु के सिद्धांत के अनुसार चलते हैं और मर्यादा में स्थित होकर धर्म और अर्थ पर दृष्टि रखते हैं। इसलिए तुम नास्तिक, धर्म की मर्यादा भंग करने वाले, क्रूर तथा पापपूर्ण विचार रखने वाले पुरुषों का साथ छोड़ दो और ज्ञान का आश्रय लेकर धर्मात्मा पुरुषों की सेवा में रहो। यह शरीर एक नदी है, 5 इंद्रियां इसमें जल हैं, काम और लोभ रूपी मगर इसके भीतर पड़े हैं। जन्म और मृत्यु के दुर्गम प्रदेश में यह नदी बह रही है। तुम धैर्य की नाव पर बैठो और इसके दुर्गम स्थानों जन्मादि क्लेशों को पार कर जाओ। जैसे कोई भी रंग सफेद कपड़े पर ही अच्छी तरह खिलता है, उसी प्रकार शिष्टाचार का पालन करने वाले पुरुष में ही क्रमशः संचित किया हुआ बुद्धि योग गम्य महान धर्म भली भांति प्रकाशित होता है। अहिंसा और सत्य भाषण ये समस्त प्राणियों के लिए अत्यंत हितकर हैं। अहिंसा सबसे महान धर्म है, परंतु वह सत्य में ही प्रतिष्ठित है। सत्य के ही आधार पर श्रेष्ठ पुरुषों के सभी कार्य आरंभ होते हैं। अतः शिष्ट पुरुषों के आचार में गृहीत सत्य ही सबसे अधिक गौरव की वस्तु है। सदाचार ही श्रेष्ठ पुरुषों का धर्म है। सदाचार से ही संतों की पहचान होती है। जिस जीव की जैसी प्रकृति होती है वह अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करता है। अपने मन को वश में न रखने वाला पापात्मा पुरुष ही काम क्रोध आदि दोषों को प्राप्त होता है। जो आरंभ न्याय युक्त हो वही धर्म कहा गया है। इसके विपरीत जो अनाचार है वह अधर्म है, ऐसा शिष्ट पुरुषों का कथन है। जिनमें क्रोध का अभाव है, जो दूसरों के दोष नहीं देखते, जिनमें अहंकार और ईर्ष्या का अभाव है, जो सरल तथा मनोनिग्रह से संपन्न हैं, वे शिष्टाचारी कहलाते हैं। जो वेदों के विद्वानों में श्रेष्ठ, पवित्र, सदाचारी, मनस्वी, गुरु सेवक और जितेंद्रिय हैं, वे शिष्टाचारी कहे जाते हैं। जो सत्वगुण से संपन्न है, जिनके आचार और कर्म पापियों के लिए कठिन है, तथा जो संसार में अपने सत्कर्मों के द्वारा सत्कृत हैं, उनके हिंसा आदि द्वेष स्वतः नष्ट हो जाते हैं। जिसका श्रेष्ठ पुरुषों ने पालन किया है, जो अनादि, सनातन और नित्य है, उस धर्म को धर्म दृष्टि से ही देखने वाले मनीषी पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं। जो आस्तिक, अहंकार शून्य, ब्राह्मणों का समादर करने वाले, विद्वान और सदाचार से संपन्न हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष स्वर्ग में निवास करते हैं। जिसका वेदों में वर्णन है वह धर्म का पहला लक्षण है। धर्मशास्त्रों में जिसका प्रतिपादन किया गया है वह धर्म का दूसरा लक्षण है और शिष्टाचार धर्म का तीसरा लक्षण है। इस प्रकार शिष्ट पुरुषों ने धर्म के 3 लक्षण स्वीकार किए हैं। सब विद्याओं का अध्ययन
सब तीर्थों में स्नान, क्षमा, सत्य, सरलता और पवित्रता ये श्रेष्ठ पुरुषों के आचार को लक्षित कराने वाले हैं। जो समस्त प्राणियों पर दया करते हैं, सदा अहिंसा धर्म के पालन में तत्पर रहते हैं और कभी किसी से कटु वचन नहीं बोलते, ऐसे संत सदा समस्त द्विजों के प्रिय होते हैं। जो शुभ और अशुभ कर्मों के फल संचय से संबंध रखने वाले परिणाम को जानते हैं, वे शिष्ट कहे गए हैं और शिष्ट पुरुषों में उनका समादर होता है। जो न्यायपरायण, सद्गुण संपन्न, सब लोगों का हित चाहने वाले, हिंसा रहित और सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष स्वर्गलोक पर विजय पाते हैं। जो सबको दान देने वाला, अपने कुटुंबी जनों में प्रत्येक वस्तु को समान रूप से बांटकर उसका उपयोग करने वाले, दीन जनों पर कृपा भाव बनाए रखने वाले, शास्त्र ज्ञान के धनी, सबके लिए समादरणीय, तपस्वी और समस्त प्राणियों के प्रति दयालु हैं, वे श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सम्मानित शिष्ट कहे गए हैं। जो दान से अवशिष्ट वस्तु का उपयोग करने वाले हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष इस लोक में संपत्ति और परलोक में सुखमय लोक प्राप्त करते हैं। शिष्ट पुरुषों के पास जब उत्तम पुरुष कुछ मांगने के लिए पधारते हैं, उस समय वे अपनी स्त्री तथा कुटुंबी जनों को कष्ट देकर भी मनोयोग पूर्वक अपनी शक्ति से अधिक दान देते हैं। न्यायपूर्वक लोक यात्रा का निर्वाह कैसे हो, धर्म की रक्षा और आत्मा का कल्याण किस प्रकार हो, इन्हीं बातों की ओर उनकी दृष्टि रहती है। ऐसा बर्ताव करने वाले संत पुरुष अत्यंत काल तक उन्नति की ओर अग्रसर होते रहते हैं। जो अहिंसा, सत्य भाषण, कोमलता, सरलता, अद्रोह, अहंकार का त्याग, लज्जा, क्षमा, शम, दम, इन गुणों से युक्त बुद्धिमान, धैर्यवान, समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करने वाले तथा राग द्वेष से रहित हैं, वे संत संपूर्ण लोगों के लिए प्रमाणभूत हैं। श्रेष्ठ पुरुष 3 ही पद बताते हैं: किसी से द्रोह न करना, दान करना और सदा सत्य बोलना। यह श्रेष्ठ पुरुषों का सर्वोत्तम व्रत है। जो सर्वत्र दया करते हैं, जिनके हृदय में करुणा की अनुभूति होती है, वे श्रेष्ठ पुरुष इस लोक में अत्यंत संतुष्ट रहकर धर्म के उत्तम पथ पर चलते हैं। जिन्होंने धर्म को अपनाए रखने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, वे ही महात्मा सदाचारी हैं। दोष दृष्टि का अभाव, क्षमा, शांति, संतोष, प्रिय भाषण और काम क्रोध का त्याग, शिष्टाचार का सेवन और शास्त्र के अनुकूल कर्म करना, ये श्रेष्ठ पुरुषों का अति उत्तम मार्ग है। द्विजश्रेष्ठ, जो धर्मात्मा पुरुष सदा शिष्टाचार का सेवन करते हैं और प्रजारूपी प्रासाद पर आरूढ़ हो भांति भांति के लोक चरित्रों का निरीक्षण तथा अत्यंत पुण्य एवं पाप कर्मों की समीक्षा करते हैं, वे महान भय से मुक्त हो जाते हैं। विप्रवर, इस प्रकार शिष्टाचार के गुणों के संबंध में मैंने जैसा जाना और सुना है, वह सब आपसे कह सुनाया।